देन बधाई पुर नारी आई, देन बधाई पुर नारी आई, देन बधाई पुर नारी आई, देन बधाई पुर नारी आई। मंगल वस्तु लाई साज, मंगल वस्तु लाई साज, बधाई बाज रही, मंगल वस्तु लाई साज, बधाई बाज रही। राधा रानी प्रगट भई आज, बधाई बाज रही, राधा रानी प्रगट भई आज, बधाई बाज रही। महीप महा देत आशीष मुदित मन महीसुर, देत आशीष मुदित मन महीसुर, देत आशीष मुदित मन महीसुर, देत आशीष मुदित मन महीसुर। अरु सब संत समाज, अरु सब संत समाज, बधाई बाज रही, अरु सब संत समाज, बधाई बाज रही। राधा रानी प्रगट भई आज, बधाई बाज रही, राधा रानी प्रगट भई आज, बधाई बाज रही। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। एक बात बताइए आप लोग, कथा समझ में आ रही है कि नहीं? कथा समझ में आ रही है? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। हैं? आ रही है? जब आ रही है तो माटी के धोना की तरह ऐसे क्यों बैठे हैं आप लोग? हम लोग श्री राधा रानी का प्राकट्योत्सव मना रहे हैं। ये बात अलग है, इसमें कथाएं अलग आपको सुनने को मिल रही हैं। क्योंकि यहाँ जब सभा हुई तो सबका विचार बना कि भागवत जी बहुत सुन लिए, राम कथा बहुत सुन लिए, अब कुछ अलग सुनेंगे। वैसे तो हमारे बासु भैया हमसे बोले कि भक्तमाल सुना दीजिए। हमने कहा बिल्कुल सुना देंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए कि भक्तमाल सुनने वाले कितने हैं। भक्तमाल की कथा तो ऐसे भी बहुत कम समझ में आती है। सुखी सुखी कथा होती है। तो मैंने कहा फिर भी आप लोग विचार कर लीजिए। तो हमारे टुनटुन जी बोले हमसे कि भगवान श्री कृष्ण का कोई चरित्र सुनाइए। मैंने कहा ठीक है, गर्ग संहिता के आधार पर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। मैं अपना एक नियम रखता हूं कि जिस ग्रंथ को लेके चलता हूं, जिस ग्रंथ की कथा के लिए मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, उसी ग्रंथ को मान के, उसी ग्रंथ के अनुसार चलना चाहिए, और मैं उसी को मान के चलता हूं। इसलिए ये सब कथाएं जो आप सुन रहे हैं, बहुलाश्व महाराज, नारद जी, ये कंस का, वैसे ये सारी कथाएं
श्री कृष्ण चरित्र आप लोगों ने श्रीमद् भागवत जी में भी श्रवण किया है। यहां कुछ अलग है। श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का प्राकट्य नहीं है। राधा रानी का प्राकट्य तो छोड़ो, राधा रानी का नाम ही कहीं नहीं आया है। लेकिन इस संहिता का जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इस संहिता में आपने श्रवण किया कि भगवान के प्राकट्य से पहले श्री राधा रानी आके प्रकट हुई हैं। राधा रानी भगवान से पता है कितने दिन की बड़ी हैं जब ये प्रकट हुई हैं। कौन से महीने में इनका प्राकट्य हुआ? अभी अभी हम लोगों ने श्रवण किया। नहीं सुने? सुने ना? कौन से महीने में प्रकट भई? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को। और कन्हैया कब प्रकट हुए हैं? सावन में प्रकट हुए हैं। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। कन्हैया भी भादव में ही प्रकट हुए हैं। श्री राधा रानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकट हुई हैं और कन्हैया कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकट हुए हैं। अब राधा रानी कितनी बड़ी हो गई हैं? कितनी बड़ी भाई? अरे दिलीप जी, आप भी तो कुछ बोलिए, आप तो खाली मुंह देख रहे हैं। हैं? पहले कृष्ण पक्ष आता है कि पहले शुक्ल पक्ष आता है? हैं? बाबा की आवाज मुझ तक नहीं आई, क्या बोले? हाँ, कृष्ण पक्ष पहले आता है। तो कृष्ण पक्ष बीत गया, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का जन्म हुआ। और फिर जब वापस घूमकर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, तब हमारे कन्हैया का प्राकट्य हुआ। तो कितने दिन के बड़े हो गए? 11.5 महीने के। 11 मास 15 दिन। श्री राधा रानी ये 11.5 महीने की कन्हैया से बड़ी हैं। श्री वृषभानु जी ने श्री राधा रानी का प्राकट्योत्सव खूब धूमधाम से मनाया है। आज कन्हैया का भी जन्म होना है। और कुछ लोग पूछ रहे थे, हमारी बिटिया पूछ रही थी कि महाराज जी, चौथे दिन 5वें दिन कृष्ण जन्म होता है, आप तो दूसरे दिन ही कृष्ण जन्म करवा रहे हैं। मैंने कहा ये कथा ही कुछ अलग है, कुछ विविधताएं हैं इसमें। आप सब लोग तैयारी के साथ आए हैं ना? हैं? तैयार होके आए हैं ना? नंदोत्सव की धूम धड़ाके के साथ। जय जय श्री राधे। अथैव राधा वृषभानुपत्न्या मावेश्य रूपं महस पराख्यं कालिंदजाकुल निकुंज देशे सुमंदिरे सावतार राजन। श्री राधा रानी प्रकट हुई हैं, खूब धूमधाम से उत्सव मनाया गया है। श्री बहुलास्व जी महाराज कहते हैं, वृषभानो रहो भाग्यम यस्य राजा सुता भवत् कलावत्या सुचंद्रेण
किं कृतं पूर्वजन्मनि। हे मुनि, वृषभानु महाराज का परम सौभाग्य है जो इस धराधाम पर उनके यहाँ उनकी पुत्री के रूप में श्री राधा रानी अवतीर्ण होकर आई हैं। महाराज, आप मुझे बताने की कृपा करें, ऐसा क्या सौभाग्य है इनका, ऐसा इन्होंने कौन सा कठिन तप किया जिससे ये राज राजेश्वरी श्री राधा रानी इनकी पुत्री के रूप में प्रकट होकर आई। इनके भाग्य की बात पूछी है। तब श्री नारद जी कहते हैं, नृग के पुत्र सुचंद्र थे और ये चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता था। पूर्व काल में अर्यमा जो पितरों के देवता हैं, उनकी मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थीं। वे सभी परम सुंदरी थीं। उनकी 3 कन्याएं थीं, कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितृदेवता ने अपनी स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्रीहरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया, रत्नमाला को विदेहराज के हाथ में दिया और मेनका को हिमालय के हाथों में अर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक इन सबको दहेज की वस्तुएं भी दी। जय जय श्री राम। सुचंद्र ने कलावती को प्राप्त करके नैमिष क्षेत्र में जाने का निर्णय किया और नैमिष क्षेत्र के वन में चले गए और वहां जाकर के तप करने लगे। इनके तप करते करते इनके शरीर पर दीमक चढ़ गई और दीमकों ने अपनी घर बना लिया। इतना कठोर तप इन्होंने किया। इनकी तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए। ब्रह्मवाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके उस बामी से बाहर निकले। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम किया और भगवान से वरदान मांगा, मुझे दिव्य परात पर मोक्ष की प्राप्ति होवे। राजा की बात सुनकर कलावती के मन में दुख हो गया। अरे, इन्होंने तो मोक्ष मांग लिया, अब मेरा क्या होगा? ये सोचकर कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, पति ही नारियों के लिए सब कुछ होता है। पति से परे स्त्री का कुछ सौभाग्य नहीं है। सौभाग्य तो पति ही होता है। पति के नहीं रहने के बाद दुर्भाग्य ही होता है। ब्रह्मा जी के चरणों में ये कलावती ने प्रार्थना की, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता हैं। हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, इनके बिना मैं जीवित रह के क्या करूंगी? पितामह, यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति साहचर्य में विक्षेप पड़ने के कारण विह्वल हो मुझे आपको साथ देना पड़ेगा। अतः मेरी भी बात को सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं आपके साप के भय से डरता हूं। मुझे पता है एक सती स्त्री का साप किसी को भी भस्म कर सकता है, किंतु मेरा दिया हुआ वर भी कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राणपति के साथ स्वर्ग में जाओ, वहां स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और जमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी पुत्री के रूप में प्रकट होगी, तब तुम दोनों साथ ही मुक्ति को प्राप्त करोगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने विधान बदलकर इनको भारतवर्ष की कालिंदी के समीप वृषभानु और कीर्ति के रूप में जन्म लिया। ये वही कलावती हैं।
जय जय श्री राधे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य और अमोघ वर से ये कलावती कीर्ति के रूप में प्रकट होकर आई हैं। जय जय श्री राधे। अब श्री नारद जी कहते हैं, जब श्री वृषभानुनंदिनी कीर्ति जी का जन्म हो गया, उसके बाद अब मैं मथुरापुरी की कथा तुम्हें सुना रहा हूं। श्री गर्ग जी आए हैं और गर्ग जी ने आदेश करके देवकी और वसुदेव जी का विवाह करवाया है। जब कंस लेके चला है, आकाशवागाह तदैव कंस त्वमाष्टमो ही प्रसवोज्यसास्या हंता न जानासी चयाम रथस्याम रश्मिन गृहीत्वा बहसे बुधस्त्वम। अरे अभागे कंस, जिस देवकी को तू छोड़ने जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। जय जय श्री राधे। कंस ने देवकी को और वसुदेव जी को कारागृह में बंदी बना दिया है। वसुदेव जी ने कहा, हे मथुरा नरेश, आपको देवकी से भय नहीं है, देवकी के पुत्रों से भय है। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है, मैं वो अक्षरशः पालन करके 8म पुत्र को आपको दे दूंगा। देवकी वसुदेव जी जेल में चले आए हैं। ब्रह्मा जी और देवता लोग पुनः गोलोक धाम गए हैं और वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं, प्रभु आपने जो वचन दिया था कि देवकी के 8म पुत्र के रूप में आप आएंगे, आप वो योजना बनाइए, क्योंकि सारी योजनाएं जैसी सुनिश्चित थीं उसी प्रकार से चल रही हैं। श्री व्यास जी इत्यादि सब लोग भगवान की वंदना करते हैं। सबने भगवान की वंदना की है। जय जय श्री राम। देवकी वसुदेव जी जब कारागृह में चले गए, कालांतर में इनका प्रथम पुत्र हुआ। इनका जब प्रथम पुत्र हुआ तो नारद जी कहते हैं कि कंस ने उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि कंस के हृदय में दया आ गई। कंस ने सोचा देवकी का 8वां कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,